हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए आप टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। मैं माइक ठीक कर रही थी, फिर आप लोग बोलते दीदी आवाज़ कम आती है। चलो देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं ये पार्टनर आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके चलो, so first card is door to value, second card is angel of balance and third card is victory. so यूनिवर्स ने जो आपकी हेल्प करी है ना इस टाइम पे, वो ये करी है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं आईना दिखा दिया है यूनिवर्स ने। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स डोर टू वैल्यू। अच्छा, रीडिंग थोड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी आज। मैं रीडिंग ऑलरेडी लेट कर रही हूँ, इसलिए रीडिंग थोड़ी छोटी ही करूँगी, ठीक है। मुझे ये बताओ कि आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए। एक हैप्पी वाली न्यूज़ बताऊं। इस इंसान को ना रिजेक्ट करने पर अब अफसोस हो रहा है, क्योंकि इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आप समझ में आ रहे हो, और इस इंसान को बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा है, ठीक है। ये इंसान इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। ओके, देन ये इंसान आपकी स्टोरी भी समझ पा रहे हैं, एंड ये इंसान आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, जो बात मैं पहले बता चुकी हूँ। आप कितने लॉयल हैं, कितने सपोर्टिव रहे हैं, और कितना ही आपने इस इंसान के लिए किया है। और मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी प्यार किया है, पैसा, प्यार, समय, जो भी एनर्जी इस इंसान पे आपने लगाई है ना, वो सब समझ में आ रही है। क्योंकि जो अब इसको मिला हुआ है ना लाइफ में, वर्स्ट है, वर्स्ट, ठीक है। ये पीछे मतलब वो जितना भी इसके लिए कर ले सामने वाला इंसान, इसको आप नहीं भूलते हो, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। लेट्स चेक। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को देख रही हूँ कि जैसे हर्मिट मोड होता है ना, बहुत सारे आंसर्स ढूंढना, खुद से ही बात करना, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है एंजल ऑफ बैलेंस कार्ड के साथ। सीधा एम्प्रेस एम्प्रर कार्ड। इस इंसान के अंदर ना कहीं आप ये कह सकते हो कि आपने एक जो जगह बना रखी थी ना इस इंसान के दिमाग में, वो ये थी कि इससे बहुत कम हो आप, या ऐसा कुछ था कि मतलब आप इतने मतलब मिच्योर इनफ नहीं हो आप, ठीक है। आपके लिए जो इस इंसान ने एक दिमाग में जो एक इमेज बना रखी थी, दैट इज़ कि आप ना लॉजिकल प्रैक्टिकल सोचते ही नहीं हो, बस इमोशंस के पीछे भागते हो और अंधाधुंध भागते हो। ये इसने आपकी इमेज बना रखी थी। बट ऐसा होना कितना ज़रूरी है, ये चीज़ इसको अब समझ में आ रही है, क्योंकि इसको प्रैक्टिकल दुनिया के साथ साथ इमोशनल दुनिया भी समझ में आने लगी है। ओके, ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी ऐसी मेमोरीज़ को, जो बहुत चिलपिल वाली रही है और बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह आप रहे हो, बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी आपने शो करी, क्योंकि वही इमेच्योरिटी, वही बचपना, वही जो आप जॉली एक आपका नेचर, या वो बहुत ही कंफर्ट जोन इस इंसान को देना ही इस इंसान को अब मिस कर रहा है। क्योंकि इसका ना आसपास का सिनेरियो भी एम्परर वाला हो गया है। डिसिप्लिन, सारा दिन काम करो, फिर थक के घर जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, वो एक बोरिंग सी लाइफ हो गई है। और जब आप इसकी लाइफ में थे तो इसकी लाइफ ऐसी थी, ठीक है। सो इसको ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रैक पे, वो जो कौन सी मूवी देखी है हमने, तमाशा मूवी थी आई थिंक, बस सिर्फ रोबोट की तरह सारा दिन काम करते रहो और घर आकर थक के सो जाओ, खाना खा के, वो वाली लाइफ हो गई है इसकी। और इसको वो मोड याद आ रहा है कि एक और भी साइड होता है लाइफ का, और वो साइड इस इंसान को जीना आपने सिखाया था, ठीक है। ये यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, थर्ड पर्सन सिनारियो हो सकता है, ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। फोर ऑफ पेंटिकल, यस, ये पर्सन भाई, माय गुडनेस, यस, ये पर्सन को देखो, इस इंसान को आपसे बहुत लगाव है, और वो पर्सन
चाहते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक वो पर्सन आपको अपनी लाइफ में रखें, क्योंकि उस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। वो चाहे अब इस चीज़ को शो करें नहीं करें एक अलग बात है, वो अटैचमेंट बहुत फील कर रहे हैं। किसी तरीके से हो सकता है कि मैंने एज गैप भी बताया है और थर्ड पर्सन सिनेरियो भी बताया, तो ये दो रीजंस की वजह से हो सकता है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या बता नहीं रहे हैं, या फिर वो बहुत प्रैक्टिकल साइड में जी रहे हैं, बट उनको आपकी ज़रूरत है। 4 ऑफ वांड्स, यस, टुगेदरनेस, यूनियन राइट नाउ में इस इंसान का आपके साथ आप कह सकते हो कि एक बॉन्ड ये पर्सन यहाँ पे फील करते हैं, ठीक है। ये पर्सन नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ मैंने बोला ना बाय हुक और बाय क्रुक वो पर्सन अपनी लाइफ में आपको रखना चाहते हैं जैसे कैसे करके, क्योंकि यहाँ पर उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो इंसान आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर जो एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी बता रहा है वो ये बता रहा है कि वो इंसान अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल साइड जी रहे हैं, और उनकी वो बोरिंग ज़िंदगी जो है ना उसमें वो कलर्स नहीं है, और वो कलर्स आप ऐड करते हो, आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है इस इंसान को। विक्ट्री कार्ड देखते हैं यहाँ क्यों है। ये पर्सन आपकी स्टोरी समझ पा रहे हैं, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके फादर का बहुत कंट्रोल है इस सिचुएशन पे। फादर हो गए या बड़े भाई हो गए, ठीक है। ये आपके बॉस हैं क्या? किसी के लिए आया ये मैसेज, ये आपके बॉस हैं शायद, ये मैरिड हैं और आपको बता नहीं पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स वगैरह, ये भी नज़र आ रहा है यहाँ। ओके, सो अगर आप लोगों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम आई है ना, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में उनकी ना एक इमेज है दुनिया के सामने, तो इस रिश्ते में जीत तो हो, इस रिश्ते में यूनियन तो हो, बट क्योंकि उस इंसान ने बहुत कुछ बोल रखा है सोसाइटी में, बहुत कुछ कह रखा है, या आपको लोगों के सामने थोड़ा सा नीचा दिखाया गया है एक टाइम पर, तो अब उसको ये कि मतलब यूनियन भी हो, और ये जो एक कॉम्पिटिटिव वाला रहा ना आप दोनों के बीच में, जो मिसअंडरस्टैंडिंग रही जो आप दोनों के बीच में, या जो कॉम्पिटिशन था एक दो मैं जीतूँ या मैं जीतूँ वाला जो एक रहा है, उसमें इनको एफर्ट्स ना करने पड़े, उसमें इनको सॉरी अपॉलॉजी ना करनी पड़े, उसमें इनको आकर जो है इनिशिएट ना लेना पड़े और चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। चाह वो यही रहे हैं, पर वो प्रे कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। यस, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पर थोड़ा अनबन रही है आप लोगों के बीच में, और वो चाह रहे हैं कि वो अनबन में वो जीतें। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड गिरा है साथ में, चलो ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है वो मूव ऑन होना चाहते हैं, बट विदाउट एनी एफर्ट्स, वो एफर्ट्स कम करना चाह रहे हैं। एफर्ट्स अगर बिहाइंड द सीन कर भी रहे हैं तो वो किसी को पता ना लगे, ये चीज़ उनके मन में है। सीधा मजीशियन कार्ड, ठीक है। वो छुप छुपा के अपने एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि जीत उनकी हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है वो अपनी तरफ आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए ना कुछ ऐसे ड्रामा या कुछ किसी तरीके का कुछ टॉक्सिक या कुछ किसी तरीके का कुछ स्टेटस वगैरह डालना, ये चीज़ें कर रहे हैं, बट उनको ये कि आप, ठीक है, आप कनेक्ट करो, उन्हें कनेक्ट ना करना पड़े। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ये शो कर रहे हैं कि ये मूव ऑन हो रहे हैं, ये डिटैच हो रहे हैं, ये इस रिश्ते को नहीं संभाल पाएंगे, अब ये रिश्ता बहुत भारी हो रहा है इनके लिए, ठीक है। ये शहर छोड़ रहे हैं, देश छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ ड्रामा कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। ओके, ये कहते हैं ना साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं ताकि आप इनको कॉन्टेक्ट करें। सी द कार्ड 6 ऑफ कप्स, यस, यूनियन के लिए ही, अगेन दैट कार्ड, यूनियन के लिए ही वो ये सब कुछ कर रहे हैं, चालाकियाँ जो आप कह सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स चेक द इंटेंशन, इस इंसान की क्या है इंटेंशन राइट नाउ में आपके लिए, पर्सन क्या इंटेंशंस रखते हैं। वर्ल्ड, अगेन यूनियन, द थिंकिंग मैन, यस भाई, ये यूनियन चाह रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस लगा के, दिमाग लगा के। अब ये किसके पार्टनर हैं आप मुझे बताना, पर बहुत दिमाग लगाने वाले काम कि मैं ऐसा कर दूं तो ऐसा हो जाए, मैं वैसा कर दूं तो वैसा हो जाए। बड़ी ही शार्प एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बहुत ही शार्प मुझे यहाँ पर कोई एनर्जी नज़र आ रही है। देखो, चाहते वो यूनियन ही हैं, चाहते वो न्यू बिगनिंग ही हैं, चाहते वो नया समय है आपके साथ, चाहते वो जस्टिस ही हैं, बट सॉर्ड्स की एनर्जी है लिब्रा भी, ठीक है, और इसके हाथ में भी सॉर्ड्स है, तो आप मान के चलो कि वो इमोशंस को लेके चलेंगे, बट ज़्यादा वो जो तवज्जो देंगे, जो इंपॉर्टेंस देंगे, वो तो फिर वो सॉर्ड्स को ही देंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर सही और गलत में फ़र्क देखते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, इंटेंशन यही है। ओके, दूसरा ये ऊपर से चाहे जितना मर्जी शो कर रहे हो कि इनकी आंखें बंद हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्होंने लोगों की सच्चाई आपने जो बताई इन्होंने नहीं सुनी, या अगर इनके आसपास के लोग ही कुछ ऐसा फालतू का ड्रामा कर रहे थे तो इनको सब पता है। देखो, ऊपर वाली फ़ोटो में आंखें बंद हैं, नीचे वाली फ़ोटो में आंखें खुली हुई हैं, पता सब है, बट कहीं ना कहीं किसी वजह से चुप हैं ये, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड, नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का
द 7 ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ वॉन्ड। 7 ऑफ कप्स कहता है देखो कि ये इंसान ट्रिक्स लगा रहे हैं, मैंने बोला ना साम दाम दंड भेद लगाएंगे ये आपसे कनेक्ट करने के लिए। एंड यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स कहता है यस ये पर्सन ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपको ही कांटेक्ट करना पड़ जाए सामने से, आप ही बात करो। ये चीज़ यहाँ दिख रही है मुझे। मैं यहाँ पर एक बार इस इंसान के थोड़े से मैसेजेस और लूँगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे रीडिंग में। मतलब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान को आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करना है ताकि आप ही कांटेक्ट करो सामने से, ठीक है। ये एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये इंसान जो है ना मल्टी नंबर से या किसी आईडी से आपको अप्रोच करेंगे और सेम नाम होगा इनका हर आईडी से, और आपको समझना है कि ये इंसान जो है सिर्फ, ठीक है ना, दिमाग चला रहे हैं। यू डिज़र्व लव, रीट्रीट, एंड यहाँ पर है अनरिक्वेटेड लव। देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। यू डिज़र्व लव में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप थोड़ा सा भाग रहे हो प्यार से। उन्हें ऐसा लग रहा है आप भाग रहे हो प्यार से। हाँ, आप ना आई थिंक पास्ट में कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, या पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ हुआ है तो आप भाग रहे हो और आप नहीं चाह रहे हो एक चांस देना इस इंसान को, क्योंकि आपने बहुत चांसेस दिए हैं। रिट्रीट कहता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अकेला समय बिताना ज़्यादा ज़रूरी है, एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन अगर हम एज अ रिलेशनशिप एज अ पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं तो एज अ फ्रेंड ज़रूर करें, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है उनको कि आप लोगों के बीच में क्योंकि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है, एक दूसरे की तरफ कोई इनिशिएट नहीं लिया जा रहा, तो केमिस्ट्री खत्म हो रही है आप दोनों के बीच में, और ना वूंडेड एनर्जी बढ़ती जा रही है। मतलब ब्लेमिंग बढ़ रही है और रोना धोना बढ़ रहा है या टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। बट कहीं ना कहीं जो है वो जो उस चीज़ से जो मूव ऑन होने के लिए चाहिए ना, वो प्यार चाहिए, वो एफर्ट्स चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं अभी राइट नाउ में। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसको ये भी लग रहा है कि वो उसने बहुत किया है, वो बहुत कोशिश भी कर रहा है या कर रही है चीज़ों को ठीक करने की, बट शायद ना अब भी राइट नाउ में आप उस तरफ सोच ही नहीं रहे हो, आपका ध्यान है ही नहीं लवी डवी एनर्जीज की तरफ। LDFPJRMJEG आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, सो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर आउटकम तो हमने देख लिया ना 7 ऑफ कप्स के साथ। चलो मैं यहाँ पर मैसेजेस भी देख लेती हूँ, क्या 5D मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए, फिर हम थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करेंगे। जो भी हो रहा है वहाँ पर वो भी खुश नहीं है उस चीज़ से, और डेफिनेटली रिग्रेट करते हैं कि इनसे गलतियाँ हुई है। आप लोगों के बीच में बहुत पैशनेट केमिस्ट्री रही है और ये पर्सन उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं। ओके ओके, सो सेटिस्फाइड क्यों नहीं थे, क्या हो गया था। थर्ड पर्सन सिनेरियो था, कंट्रोल करते थे आप या ये कंट्रोल करते थे, या नेगेटिविटी बहुत हावी हो गई थी, या फिर यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए दिमाग ज़्यादा काम करवा रहा था, दिल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा था। ये चीज़ें सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही थी इनको। देन यहाँ रिग्रेट की एनर्जी क्यों है। रिग्रेट की एनर्जी इसलिए है क्योंकि इस इंसान ने वो प्रॉपर ध्यान नहीं दिया आपकी तरफ, वो प्रॉपर नर्चर नहीं किया इस रिश्ते को, वो प्रॉपर जस्टिस नहीं दिया इस रिश्ते को, ठीक है। ये एनर्जीज की वजह से ये रिग्रेट हैं, और रिग्रेट है कि इस इंसान ने किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो पार्टनर हो, किसी और इंसान को इन्वॉल्वमेंट बेशक रखी हो इस इंसान ने, तो वो चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा अब रिग्रेट में डाल रही है। कुछ लोगों के लिए मैरिज भी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, या इनकी मैरिज हो गई। ओके, केमिस्ट्री का, ओह माय गुडनेस, सी द पेज ऑफ कप कार्ड। मैं बोल रही हूँ ना, वो जो बॉन्ड जो आपके साथ रहा है ना, वो जो बचपना आपने इस इंसान को दिखाया है, वो जो प्यार, वो जो हैप्पीनेस, वो बेवकूफ़ों की तरह इस इंसान को रोते हुए को भी हंसा देना, वो जो चीज़ें आपने करी हैं वो तो देखो फिर वो नहीं भूल पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब थर्ड पर्सन देखते हैं, मतलब अपने हिस्से में जितने भी गम हो ना, वो आपने छुपा के उस इंसान के हिस्से के गम भी अपनी तरफ अपनी झोली में डालेंगे। चल ठीक है यार, तू चुप हो, तू शांत हो, तू ठीक हो, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है अभी। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। कम्युनिटी, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन के साथ एंगेजमेंट, मैरिज वगैरह या तो फिक्स हो रही है। फोटोग्राफ्स भी डल रही हैं भाई सोशल मीडिया पे, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना ये डाइसी एनर्जी में है कि ये क्या करें, क्या ये इस रिश्ते को कैरी ऑन करें या वापस आ जाएं आपकी तरफ, ठीक है। क्या ये इनके लिए सही है या नहीं है। ओके, दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये
सिर्फ और सिर्फ अपनी सोसाइटी की वजह से ये रिश्ता निभा रहे हैं, अदरवाइज़ ये इस रिश्ते में इतने हैप्पी नहीं हैं, ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है। इनके जो भी थर्ड पर्सन है ना, उनकी फैमिली की या थर्ड पर्सन के फ्रेंड्स की बहुत इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में। ओके, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, और उनकी फैमिली की और थर्ड पर्सन की नहीं बन रही है, और आपके पर्सन बहुत परेशान हुए हुए हैं। चलो, फैमिली क्या सोच रही है आपके लिए? फैमिली को ये लग रहा है कि आपको जो छूट मिल गई है और अब आप भाग रहे हो, बस अब आप निकलना चाह रहे हो इस रिश्ते से। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको तो फ्री कर दिया, मतलब एक शादी के रिश्ते में आप बंधे, ठीक है, और अब आपको भागने के लिए, उड़ने के लिए, या आपको एक रिश्ते से निकलने के लिए छूट मिल गई है। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसा बोल रही हूँ, बट ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है। चाहते वो यही है कि वापस आ जाओ, वापस कनेक्ट करो, वापस कैसे कैसे भाग रहे हो, कैसे उड़ रहे हो, कैसे आप फ्रीडम कैसे महसूस कर रहे हो, आप वापस आ जाओ। और बोन्स देख लो अब आप। मैं तो कुछ अलग से कुछ बता नहीं रही हूँ, मैं अलग से कोई कार्ड्स तो निकाल नहीं रही हूँ, आपके सामने निकाल रही हूँ। वो चाह रहे हैं कहाँ भागना है, यहीं रहो, कहीं नहीं जाना। आपको ये कहा जा रहा है जितना हो सके यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहो, यूनिवर्स को थोड़ा सा, कहते हैं ना, उनके साथ ज़्यादा बातचीत किया करो। दुनिया को साइड करके ना अपने भगवान से बात किया करो, दुनिया को साइड करके अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से, जिन्हें भी मानते हो उनसे ज़्यादा बात करो, ठीक है। और दूसरा, अपनी इंट्यूशन को देखो, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है, ठीक है। और थोड़ी सी अगर हो सके तो थोड़ा पर्पल शेड आसपास अपने या तो रखना स्टार्ट करो, या एमेथिस्ट वियर करना स्टार्ट करो। एमेथिस्ट वियर करो, बहुत बेनिफिट देखा, देखो ऐसा होता है एमेथिस्ट, ये है ना, एमेथिस्ट क्रिस्टल ऐसे वाला वियर करने शुरू कर दो आप। ये रहा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।